दोस्तों नमस्कार। घोसी सहित तमाम उपचुनावों के रिजल्ट करीब करीब आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा के अलावा और उत्तराखंड की एक सीट पर बहुत मार्जिन वोट से जीत के अलावा हर जगह शिकस्त खानी पड़ी है। लेकिन चर्चा मैं करूंगा घोसी विधानसभा की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये विधानसभा सीट जो अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और इसी से इंडिया अलायंस की टेस्टिंग भी होने वाली थी। दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, वहाँ से छोड़ करके वो अखिलेश यादव के साथ आए थे। 2022 का विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन फिर वापस इस्तीफा दे करके बीजेपी में लौट गए। और माना जाता है कि वो अमित शाह की अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी में पहुंचे थे। बाद में ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे। पहले तो अखिलेश यादव के साथ उनकी अच्छी जुगलबंदी थी। विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ के लिए न जाने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें मठ में भेज देंगे, फिर से उन्हें मठाधीश बनना पड़ेगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी चली जाएगी, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन नतीजे उसके अकॉर्डिंग नहीं थे। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने, पूर्ण बहुमत मिला बीजेपी को। ओम प्रकाश राजभर कुछ दिनों तक तो अखिलेश यादव के साथ रहे, लेकिन आगे चल करके वो अखिलेश यादव पर आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के साथ चले गए। जब घोसी का चुनाव डिक्लेयर हुआ और दारा सिंह चौहान को फिर से वहाँ से कैंडिडेट बनाया गया, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि घोसी विधानसभा सीट पर दारा सिंह चौहान हार सकते हैं। और इसलिए भी हार सकते हैं कि शायद अमित शाह के साथ अपनी नज़दीकी की वजह से योगी आदित्यनाथ उनसे दूर हैं। और ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद तो ये और लगने लगा था, क्योंकि घोसी विधानसभा में 40,000 के करीब राजभर है, 25,000 नोनिया चौहान है, जो दारा सिंह की अपनी बिरादरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या उसमें मुसलमानों की है, फिर दलितों की है। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन में दारा सिंह चौहान ऐसे तो मजबूत दिख रहे थे, क्योंकि दो डिप्टी सीएम ने वहाँ पर अपना डेरा जमाया था। खुद योगी आदित्यनाथ कैंपेन करने के लिए पहुँचे। अनुप्रिया पटेल से लेकर के डॉक्टर संजय निषाद तक सारे लोगों ने घेरेबंदी की। और ओम प्रकाश राजभर ने तो अखिलेश यादव के लिए यहाँ तक कहा कि उन्हें उनके घर वापस सैफई भेज देंगे। लेकिन शायद ये बड़े बड़े भाषण काम नहीं आए और जीत इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को मिली। इस जीत के क्या मायने हैं? हो सकता है अभी जीत घोषित ना हुई हो, लेकिन मार्जिन इतना ज़्यादा हो चुका है 50,000 से ज़्यादा का, कि अब वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ऐसे में ये पूछा जा रहा है कि घोसी के इस जीत के मायने क्या है, इंडिया अलायंस के जीत के मायने क्या है। दरअसल पहली जो प्रतिक्रिया इस घटनाक्रम पर आनी चाहिए वो ये है कि यह जीत योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा अमित शाह और नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि राजभर और चौहान, दारा सिंह चौहान, ये अमित शाह का गुट है। और 2014 में जब अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन करके आए थे, तो उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया था, जो उनकी जीत का सबसे मजबूत स्तंभ बना, वो था छोटी छोटी जातियों की पार्टियों को अपने साथ जोड़ना। उसमें राजभर की पार्टी तो हालांकि बाद में आती है, लेकिन संजय निषाद की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, इन तमाम राजनीतिक दलों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। ये सोशल इंजीनियरिंग, माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग। और उस समय केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। और उधर जाटों के अतिरिक्त जो करीब 10.5% नॉन जाटो दलित है, उसमें उन्होंने सेंधमारी की थी, उसे अपना भारतीय जनता पार्टी का वोटर बनाया। और जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उसमें राजभर, बिंद, केवट, कहार, कश्यप, नाई, तेली, कुम्हार, निषाद, इन जातियों की सोशल इंजीनियरिंग की, उसमें जोगी भी।
उसमें बंजारा भी, ये तमाम जातियां जो इनविजिबल हैं, जिनके नाम हम लोग अक्सर नहीं सुनते हैं, उन जातियों के भीतर जाकर के काम किया अमित शाह के सोशल इंजीनियरिंग ने, आरएसएस की अपनी सोशल इंजीनियरिंग ने, और उसका नतीजा ये हुआ कि 2014 का लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ी सफलता मिली। फिर 2017 में एक बड़ी कामयाबी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत, बम्पर जीत, 3/4 से ज़्यादा सीटें मिलती हैं। और उसके बाद 2019 के फिर लोकसभा चुनाव में, हालांकि पिछले चुनाव की अपेक्षा जब सपा और बासपा एक साथ लड़ रहे थे तो वो 62 सीटों पर आ गए, और 2 अनुप्रिया पटेल की सीटें, 64 सीटें कुल मिलाकर के। लेकिन ये भी बहुत बड़ी संख्या थी, एक ही सूबे से 62 + 2 = 64 सीटें निकलना, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत को सुनिश्चित करने वाली सीटें थीं। और फिर 2022 का जब चुनाव आया तो उसमें और बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की अमित शाह ने। हालांकि उस समय ये लग रहा था कि पूर्वांचल के तमाम और क्षत्रप, ओम प्रकाश राजभर आए थे, दारा सिंह चौहान आए थे, ये सब चले आए, केशव देव मौर्य आ गए थे अखिलेश यादव के साथ, लेकिन जीत बीजेपी को हुई। उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो अति पिछड़ी जातियां थीं और नॉन जाटा और दलित जो था वो बीजेपी से जुड़ा रहा, और उसके पीछे कारण समाजवादी पार्टी के अपने सरकार के समय के कुछ कारनामे हैं, कुछ उदाहरण हैं उस तरह के। और भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को इतनी हवा दी और इतना डराया लोगों को कि जैसे लगा कि सपा की सरकार आ जाएगी तो गुंडा राज कायम हो जाएगा। अति पिछड़ी जातियां और जो दलित है वो सपा के साथ जाने में उतना कंफर्ट नहीं रहता था। लेकिन ये जो चुनाव है, ये जो जीत है सपा की, ये इस बात की गारंटी दे रही है, ये इस बात का संकेत कर रही है कि जो अति पिछड़ा है वो वापस लौट रहा है, यानी वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहा है। जो जाटव है और नॉन जाटव दलित भी है वो भी साथ छोड़ रहा है भाजपा का। और अगर ये आगे भी होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को, जो मैं कहता आया हूं कि 62 से नीचे उतार करके 26 पे पहुंचा देगी इस प्रदेश की जनता। और इसीलिए ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये जीत सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं है। ये जो अति पिछड़ा और जो दलित सपा की तरफ शिफ्ट किया है इस बार, ये केवल सपा के कारण नहीं गया बल्कि इंडिया अलायंस के कारण गया है। जो कांग्रेस पार्टी उसके साथ जुड़ी है, कांग्रेस पार्टी ने उसे कंफर्ट बनाया, और वो अति पिछड़ा और वो दलित जो सपा के साथ जाने में संकोच करता था या डरता था, वो अब बिना डरे वहां पहुंच रहा है। ये एक बड़ी कामयाबी है इंडिया अलायंस की, और अगर ये कामयाबी आगे भी जारी रहती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति उत्तर प्रदेश में भी संभावी है, अवश्य संभावी है। और फिर तो इंडिया अलायंस को 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें उसे कोई भी वहाँ दिल्ली के लाल किले पर पहुँचने में रोक नहीं सकता। और यही वजह है कि इंडिया अलायंस से नरेंद्र मोदी की इतनी घबराहट है कि वो उस चिढ़ में, उस डर में, उस गुस्से में संविधान के उस शब्द को भी निकालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तक कि उनके मंत्री भी कहने लगते हैं कि ये तो अपने वार्षिक दास्ता का प्रतीक, ये दरअसल चिढ़ है, इंडिया अलायंस से घबराहट है। और घोसी के चुनाव ने इसे सही साबित कर दिया है। शुक्रिया।